10 मार्च को आज बाबा जी का सहारनपुर में सत्संग था और कल बाबा जी ने सहारनपुर में सवाल जवाब किए थे। उन सवाल जवाबों में से कुछ महत्वपूर्ण सवाल जवाब आज मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ। एक लड़के ने कुछ ऐसा सवाल किया, कहा कि बाबा जी, मेरे पिताजी ने पहले आपसे नामदान लिया और फिर वो कहीं और जाने लगे, वो किसी और के साथ जुड़ गए। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, कोई बात नहीं है, अगर उनको वो रास्ता आसान लगा तो वो उनके साथ जुड़ गए हैं। और बाबा जी आगे फरमाने लगे कि इस रास्ते पर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, हमारा मकसद तो इस रास्ते पर चलना है और उस कुल मालिक से मिलाप करना है। एक लड़के ने सवाल किया कि बाबा जी, बहुत बार हम ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनको हम करना नहीं चाहते होते, पर हमसे हो जाती हैं। क्या बाबा जी ऐसी गलतियां माफ़ हो जाती हैं? इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, मालिक ने हमें ज़िंदगी दी है सीखने के लिए। अगर हम गलती कर कर उससे सीखते हैं तो मालिक ज़रूर बख्शिश करेंगे। और बाबा जी आगे फरमाने लगे, अगर हम बार बार एक ही गलती करते हैं और बार बार उसे दोहराते हैं तो फिर कर्मों का कानून हमें नहीं बख्शेगा, हमें भुगतान देना पड़ेगा। एक लड़की ने बहुत ही हंसी वाला सवाल किया, जिसे सुनकर पंडाल में बैठी संगत जोर जोर से हंसने लगी। उस लड़की ने फरमाया कि बाबा जी, मेरे दादाजी आपको बहुत ही मानते हैं और उनके पास टाइम नहीं है। वो काम में बहुत ज़्यादा बिजी होने के कारण आपके लिए टाइम नहीं निकाल पाते और काम करते करते ये फरमाते रहते हैं कि बाबा जी, आप मुझे खुद बख्श लेंगे। बाबा जी वो आपको बापू जी फरमाते हैं। और बाबा जी शाम को जब भजन सिमरन का वक्त होता है तब भी वो लेट कर कह देते हैं कि बापू जी खुद ही संभाल लेंगे। लड़की का ये सवाल सुनकर पंडाल में बैठी संगत खिलखिलाकर हंसने लगी। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, ऐसे तो बाबा ही सब कुछ कर देगा, किसी को भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक बुजुर्ग ने भजन सिमरन से संबंधित सवाल किया। उसने कहा कि बाबा जी, मेरा भजन सिमरन में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, ये तो हमारे मन के बहाने हैं। मन तो हमारा अपनी ड्यूटी बिना नागा निभा रहा है, पर हम अपना काम नहीं करते। और हमारा मन अपनी जिम्मेवारी से कभी भी पीछे नहीं हटेगा। अगर बेटा हम अपने मन के पीछे लगे रहे तो हम अपने मकसद में कैसे कामयाब होंगे। और बाबा जी कहने लगे कि बेटा, इसीलिए हमने अपने मन पर काबू पाना है ताजो हम इस भवसागर से पार हो सकें। एक व्यक्ति ने बाबा से कुछ ऐसे सवाल किया जैसे वो सुसाइड करने के बारे में सोच रहा हो। उसने सवाल शुरू किया कि बाबा जी, मैं घर से आ गया हूँ और बाबा जी, मेरा कुछ करने को दिल करता है, पर मेरे सामने मेरे पापा की तस्वीर आ जाती है जिसके कारण मैं रुक जाता हूँ। बाबा जी, अब मेरा घर को जाने को दिल नहीं करता और कुछ करने को दिल करता है। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, अगर इस दुनिया में ना कोई सबसे बड़ा गुनाह है तो वो है सुसाइड कर लेना। और फिर बाबा जी उसे प्यार से समझाने लगे कि हमें इस दुनिया में बड़े सोच समझ कर चलना है और बहुत ही सोच समझ से कोई भी फैसला लेना है। इस दुनिया में ना माँ बाप हमारे लिए सबसे बेहतर सोचते हैं, वो कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं सोचते। इस पर लड़के ने थोड़ा इमोशनल होकर कहा कि बाबा जी, मेरे मम्मी पापा नहीं हैं। इस पर बाबा जी कहने लगे कि बेटा, हमें फिर भी कोई भी गलत फैसला नहीं लेना है, बड़े सोच समझ कर चलना है, अच्छे कदम बढ़ाने हैं। एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, आपने हमारे परिवार के ऊपर बहुत दया मेहर की है और इस दया मेहर को हम महसूस भी करते हैं। बाबा जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ
कि आप हमारे परिवार पर ऐसे ही दया मेहर बनाए रखना। बाबा जी ने इस सवाल पर हल्की सी स्माइल दी। एक लड़की ने बाबा जी से लड़ाई झगड़े से संबंधित सवाल किया। उसने कहा कि बाबा जी, मेरे घर पर मेरी मम्मी पापा आपस में लड़ते रहते हैं, जिसके कारण घर का माहौल बहुत ख़राब हो जाता है। और वो लड़की जिस सवाल करते हुए रोने लगी और कहने लगी कि बाबा जी, हमें समझ नहीं आता कि हमें अब क्या करना चाहिए। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, हमें अपने माता पिता की लड़ाई में कभी भी नहीं पड़ना चाहिए। माता पिता की लड़ाई होती है, उनका आपस में प्रेम बढ़ता है। और बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना है। और उस लड़की ने आगे सवाल किया कि बाबा जी, मेरे पिताजी आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। संगत ये सवाल सुनकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, अगर वो मुझे पसंद करेंगे तो क्यों करेंगे। बाबा जी ने कहा कि आप अच्छे एग्जाम्पल बनो और कुछ ऐसा करो कि वो मुझे पसंद करने लगे। अगर आप एक अच्छी एग्जाम्पल बनेंगे तभी वो मुझे पसंद करेंगे। उस लड़की ने फिर से सवाल किया कि बाबा जी, वो आपको फिर भी पसंद नहीं करते। फिर पंडाल में बैठी संगत ये सवाल सुनकर फिर से मुस्कुराने लगी। बाबा जी इस पर फिर से दोहराने लगे कि बेटा, जब तक ना हम एक अच्छे उदाहरण नहीं बनते तब तक उन्होंने हमें पसंद नहीं करना है, इसीलिए खुद बेहतर बने। फिर एक लड़की ने सवाल किया कि बाबा जी, मुझे अब तक नामदान नहीं मिला है, तो मैं भजन सिमरन कैसे कर सकती हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, बिना नामदान के भजन सिमरन नहीं हो सकता, इसलिए आपको अपनी नींव को मजबूत करना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, सेवा करनी चाहिए और हमें अपने आप को उसके लायक बनाना चाहिए। फिर उसी लड़की ने आगे सवाल किया कि बाबा जी, मुझे नामदान की बख्शिश करना। इस पर बाबा जी ने हल्का सा सिर हिलाया। एक व्यक्ति ने सवाल किया कि बाबा जी, जो हमें प्रसाद दर्शनों के बाद मिलता है, क्या वो हमें नित्य में खाना चाहिए। कहने का भाव था, क्या वो हमें हर रोज़ खाना चाहिए। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने वो प्रसाद खाना है या फिर नहीं खाना है। फिर आगे एक व्यक्ति ने सवाल किया कि बाबा जी, हमें ज़िंदगी में बैलेंस कैसे बनाना चाहिए, हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, हम अपनी ज़िंदगी में बैलेंस कैसे बनाएं। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो, अगर हमारी ज़िंदगी में बैलेंस होगा तो हमारी ज़िंदगी पॉजिटिव चलेगी। जैसे एक बच्चे के लिए उसकी ज़िंदगी में पढ़ाई भी होनी चाहिए, खेलकूद भी होनी चाहिए और कोई ना कोई हॉबी भी होनी चाहिए। पर हम क्या करते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी काम को लेकर एक्सट्रीम में चले जाते हैं, जिसके कारण हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है। और अगर ज़िंदगी में बैलेंस होगा तो ज़िंदगी पॉजिटिव चलेगी और उसकी कदर भी होगी। और फिर एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ाई तो ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। फिर लड़का कहने लगा, बाबा जी, यह बात मेरे मम्मी जी भी बोलते हैं और पापा जी भी बोलते हैं। इस पर बाबा जी कहने लगे, तो फिर आप क्यों नहीं पढ़ते। लड़का कहने लगा कि बाबा जी, मेरा मन नहीं लगता पढ़ाई में। और पंडाल में बैठी संगत ये सुनकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। और फिर इस पर बाबा जी उसे समझाने लगे कि देखो बेटा, पढ़ाई तो आपको अपने आप ही करनी पड़ेगी। अगर पढ़ लिख जाओगे तो अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे और इस बात में आपका ही फ़ायदा है। संगत जी, हम अपने चैनल पर बाबा जी के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। अगर आपको इस प्रकार की वीडियोस सुनना पसंद हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें